पीटीआई जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, मिस रिप्रेजेंटेड थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। पीटीआई ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो was 7.6% of GDP in fiscal year 2018. This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. मैं repeatedly कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब तक हमने मैनेज की हैं चीजें और इंशाल्लाह आगे भी मैनेज होंगी। There's nothing to worry. मुल्की मईशत पिछले 4 साल में बर्बाद हुई। पीटीआई का व्हाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की कोशिश। 2018 में उन्हें मुस्तहकम मईशत मिली थी। इमरान दौरे हुकूमत में महसूलात में रिकॉर्ड कमी हुई। मालियाती खसारा भी उरूज पर पहुंचा। सरमायाकारी बढ़ने का दावा भी गलत है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दिवालिया होने की गर्दान मुल्की मफाद के खिलाफ है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। एलसीज के मसाइल आरजी हैं, जल्द हल कर लिए जाएंगे। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब चंद रोज में माली वसाइल फ्राहम करेगा। चीन भी कर्जे रोल ओवर कर देगा। विफाकी वज़ीर खजाना IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए पुरज़्म। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी 11 अप्रैल 2022 को, आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था। हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। महंगाई अरूज पर है, इसमें मैं कोई शक नहीं। तो इन सारे मसाइल को सामने रखकर जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। कोई शक नहीं महंगाई उरूज पर है। वज़ीर आज़म का एतराफ। 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई मखदूश थे। मुआशी हालत अबतर थी। IMF से मुआहिदा टूट चुका था। तेल की कीमतें आसमान पर थी। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में गैस सस्ती थी लेकिन कोई मुआहिदा नहीं किया गया। तारीख के बदतरीन सैलाब से निमटना बड़ा चैलेंज था। मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद कई $100 अरब दरकार हैं। शहबाज शरीफ का सोहबतपुर में अमायदीन से खिताब। मरियम नवाज जनवरी के तीसरे हफ्ते वतन वापस लौटेंगी। नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर सर्जरी के लिए लंदन से जिनेवा रवाना। नवाज शरीफ भी साथ हैं। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल हैं। 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं। बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी, उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तमाम जो असला है उसका फोरेंसिक कराया गया है। उनकी तरफ से कोई गोली जो है वो नहीं चली गई। कैट्रिजेस मिले हैं वो 3 डिफरेंट वेपन्स के हैं, इसलिए ये बात कतई तौर के ऊपर कही जा सकती है कि 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल थे। वजीराबाद हमला सोची समझी मंसूबाबंदी थी। इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई। हमलावरों की तादाद 1 से ज्यादा थी। गोलियां 3 अतराफ से चलाई गईं। मौज़म शूटर की गोली से शहीद हुआ। मामले को मजहबी रंग देने के लिए मुल्ज़िम नवीद को भी कत्ल करने का प्रोग्राम था। DPO गुजरात ने कैमरा SHO को देकर वीडियो बनाने की हिदायत की। GIT में पेशी से भी इनकार कर दिया। आखिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कौन रोक रहा था? फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में 187 अरकान की हिमायत हासिल। 3 मेंबर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। रिपोर्ट PTI क़यादत को पेश। वज़ीर आला परवेज़ इलाही हर सूरत 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। इमरान खान की अरकान से राबितो कामल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर MQM और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मुत्तहिदा 9 जनवरी को कराची में एहतिजाजी रैली निकालने के लिए मुतहरिक जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दे दी। नून लीग ने मुत्तहिदा वफ्द से मुलाकात विफाकी वज़रा की आमद से मशरूत कर दी। इंतखाब
کو ملتوی کرنا ہم کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھتے. ہمارا عوام کے ساتھ ایک بہت اچھا رشتہ موجود ہے اور ہم اس سلسلے میں کل سی ایم ہاؤس پہ دھرنا بھی دے رہے ہیں. یہ بھی ہمارا آئینی جمہوری حق ہے پرامن طریقے سے ہم دھرنا دیں. اور ہم 8 تاریخ کو بھی ایک بہت بڑا انشاءاللہ جلسہ عام اور اعلان کراچی کرنے جا رہے ہیں اور 15 جنوری کو پھر عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ ہمیں ووٹ کاسٹ کریں. بلدیاتی انتخابات کا ممکنہ التوا ناقابل قبول. جماعت اسلامی کا سندھ حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ. حافظ نعیم الرحمان کا آج کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان. بلدیاتی الیکشن میں شفافیت ضروری. اعداد و شمار پری پول ریگنگ ثابت کر رہے ہیں. ووٹر لسٹوں میں ابہام ہے. خالد مقبول صدیقی کا موقف. دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال. اس میں آلریڈی پری پول ریگنگ مکمل طور پہ ہو چکی ہے. ایک تو پہلے ہی کراچی کو آدھے سے کم گنا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ووٹر لسٹ بنی ہے وہ بھی بڑی کنفیوزنگ ہے. جو سب سے بڑا ہاتھ دکھایا گیا ہے وہ ڈی لمیٹیشن میں دکھایا گیا ہے. ہم 9 جنوری کو اس حوالے سے ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. لاہور کے پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز کے قیام کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کر دیا. 3 ارب 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی. چودھری پرویز لاہی کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے نئے بلاک کے لیے 10 ایکڑ اراضی مختص کرنے کا بھی اعلان. ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات. اسپیشل جی آئی ٹی نے پیش رفت رپورٹ پر اعتراض دور کر دیا. کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور بیان حلفی دوبارہ جمع. سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر. بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری. اسکردو اور استور میں درجہ حرارت -11. کالام -9. قلات -8 اور گلگت میں -6 ڈگری تک گر گیا. بھارتی وزیر خارجہ کا بیان. پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے کی نئی کوشش. پڑوسی ملک کئی برس سے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے. بھارت الزام تراشیوں سے پہلے پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور جاسوسی کی مہم بند کرے. سانحہ سمجھوتا ایکسپریس اور کلبھوشن کی گرفتاری بھارتی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. اسرائیلی وزیر کی مسجد اقصی آمد اشتعال انگیزی قرار.